हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चे जो है वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। जब अच्छी पढ़ाई लिखाई करें तो उनकी अच्छी जॉब लगे, और जॉब लगे तो सरकारी जॉब लगे। हर बच्चों के भी यही सपना रहता है कि अगर हमने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है तो हम आगे चलकर जिस भी फील्ड में हमारी रुचि है उसमें हमारी सरकारी जॉब लगे। लेकिन सरकारी जॉब तब लगती है जब इंसान की मेहनत उस तरीके की होती है, और आपकी मेहनत तब उस तरीके की होती है जब आपको कोई गाइड वैसा मिलता है, कोई इंस्टीट्यूट वैसा मिलता है, कोई टीचर वैसा मिलता है जो आपको उस तरीके से गाइड कर सके कि आप अपने लक्ष्य जो आपने सरकारी नौकरी का रखा है उस तक पहुंच सकें। जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, लेकिन मैं अब इस समय जहाँ खड़ा हूँ यहाँ मैं रिहाड़ी में खड़ा हूँ, और यहाँ मैं इस वजह से रुका हूँ और ये वीडियो मैं आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बोर्ड पढ़ा है और इस बोर्ड पर ये लिखा था फ्री कोचिंग, यानी कि फ्री एजुकेशन। और ये इंस्टीट्यूट का नाम मैं आपको दिखाता हूँ, कैरियर अड्डा जम्मू। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, ये इनका इंस्टीट्यूट है, और ये ओपनिंग यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा और इनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि इन्होंने लिखा है फ्री कोचिंग, और फ्री कोचिंग के चलते यानी कि फ्री एजुकेशन। और फ्री एजुकेशन जब है तो ये कंसेप्ट नया है जम्मू के अंदर, और मेरे को ये पहली बार मैंने पढ़ा है। और इंस्टीट्यूट्स तो बड़े सारे हैं, उनमें कई फीस जो है वो चार्ज की जाती है, हज़ारों की तादाद में भी लोग पैसा लेते हैं। और यहाँ पर फ्री कोचिंग लिखा है और तमाम वो पोस्ट लिखी हैं जो डिपार्टमेंट्स में निकाली जाती हैं। फिलहाल VLW जो पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्ट थी उसके लिए भी यहाँ पर कोचिंग जो है वो दी जा रही है, फ्री दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह हैरानगी की बात है। और जो बच्चे यहाँ पे जिनकी जो फैकल्टी है उनके भी यहाँ पर फ़ोटो जो सिलेक्शन जिनकी हुई है आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से लगा कर रखे हुए हैं, यानी कि सक्सेस रेट है तभी उनके फ़ोटोज़ जो है यहाँ पर जो है एडवर्टीज़ किए गए हैं। और वहीं ऊपर की अगर बात करें तो 864 से ज़्यादा सिलेक्शंस जो है अब तक कैरियर अड्डा जम्मू जो है वो दे चुका है। ये ऊपर लिखा हुआ है। जानकारी जो मुझे यहाँ पर मिली है वही मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप अंदर चलते हैं, अगर हमें कोई अंदर मिलता है इंस्टीट्यूट का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई फैकल्टी मिलती है, उनसे बातचीत करते हैं आखिरकार क्या कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट किस तरीके से डिलीवर जो है बच्चों तक किया जा रहा है। तो चलिए बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर है AS वाली जी, मैनेजिंग डायरेक्टर कैरियर अड्डा की बात करें तो वो मेरे साथ, उनसे जानेंगे फ्री कोचिंग कंसेप्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले इन्हीं के द्वारा लाया गया था, और काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट, काफ़ी बच्चे जो हैं इनके साथ हर वर्ष जो है वो जुड़ते हैं। और जानेंगे क्योंकि आज ये कंसेप्ट जो है और भी लोग जो है मार्केट में लेकर आए हैं। कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन कैसे डिलीवर की जा रही है और कंपैरिजन बच्चे किस तरीके से करें, तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। एस वाली सबसे पहले तो स्वागत है बहु एक्सप्रेस पर। जी जी बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। वाली जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं जहाँ से जब गुजर रहा था तो मैंने फ्री कोचिंग कंसेप्ट जो पढ़ा तो उसके बाद में रुका और बातचीत जब हुई और उसके बाद पता चला है कि आपके द्वारा ही पहला ये इंस्टीट्यूट था जो लाया गया था फ्री एजुकेशन देने के लिए, डिलीवर करने के लिए आपने इंस्टीट्यूट को जो था इनॉग्रेशन जम्मू में की थी। आज मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं सर, बहुत हर एक इंस्टीट्यूट अपने तरीके से बेस्ट देने का जो है वो कोशिश करता है और हर यही चाहता है कि मेरे जो बच्चे जितने भी हमारे साथ आए वो अपने बेस्ट जॉब्स लें, क्योंकि हर एक का सपना जॉब का, इसी वजह से बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आज इस कंपटीशन की जो ज़िंदगी है इसमें बच्चे सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट को चुनते हैं वो कैसे चुने और कैसे उनको पता चले कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो मेरे लिए बेस्ट होगा सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बहु एक्सप्रेस का, सभी टीम का, कि आज ये मौका दिया कि आपके द्वारा जो ये बात जो है ये लोगों तक पहुंच सके। अगर जैसे आपने बात कही कि कैरियर अड्डा जम्मू जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लगभग 6 साल पहले एक स्टार्ट किया गया था, एक इनिशिएटिव लिया गया था कि मार्केट में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं पढ़ना भी चाहते हैं और J&K के बच्चों के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी भी है कि वो एक अच्छी से अच्छे पोस्ट तक जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं देने की वजह से जिनको एक अच्छी सी गाइडेंस न मिल पाती है प्रॉपर, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते, और जिनको मिलती है भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पे भी कर लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जब आते हैं। लेकिन हमेशा से एक ही हमने जो सर्वे किया उसमें एक ही प्रॉब्लम रही थी बच्चे की कि हमें स्टार्टिंग में अच्छा दिया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने की बात की जाए तो देन ये स्टेप लाया कि हर एक बच्चा चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है उसको ये मौका मिल सके कि भाई आपको एक गाइडेंस हम देंगे, आगे
आप कहाँ तक जा सकते हैं वो एक बच्चे की जो है वो कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे को एक गाइडेंस, एक रास्ता देने की ज़रूरत होती है। हर एक बच्चे के अंदर वो चीज़ होती है कि वो कहीं ना कहीं स्टेज तक जा सके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, बच्चे के पास एजुकेशन भी है, हर चीज़ यहाँ तक जो बच्चे ने पढ़ा है उनके पास एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस, एक डायरेक्शंस नहीं मिल पाती थी। तो कैरियर अड्डा जम्मू ने ये स्टेप लिया और मैं बड़े खुशी के साथ मतलब ये बात कह रहा हूँ, गर्व होता है हमें कि 6 साल में लगभग 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स को हमने ये रास्ता दिया है और इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पे इस वक्त पहुँचे हुए हैं और अपनी एक मतलब अपने फ्यूचर को जो है वो बना चुके हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे बच्चे जो जहाँ पर आते हैं हम उनको ये गाइडेंस करते हैं और उनको पढ़ाते हैं और जिसकी वजह से बच्चा आगे जाता है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। पूरे कैरियर अड्डा जम्मू की जो फैकल्टी है इसका यही काम है, इसी में लगी हुई कि हर एक, अब देखो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, स्टडीज़ का टाइम भी चेंज होता है और पेपर जो हो रहे हैं उनके पूछने का भी टाइम तरीका चेंज हो रहा है। अब बच्चे को कहाँ पर मार्क आ रही है, इसी चीज़ में कैरियर अड्डा जम्मू की जो पूरी मैनेजमेंट फैकल्टी, सभी का मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि जो ऐसी फैकल्टीज़ हमें यहाँ पर मिली जो आज बच्चों को यहाँ से कहीं तक लेकर जाके। और कैरियर अड्डा जम्मू मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानता है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं तो आप न्यूज़ वालों की बड़ी मेहरबानी होती है जो यहाँ पर आते हैं, आपके द्वारा लोगों तक ये बात जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ अगर फ्री एजुकेशन की बात आ रही है तो ये भी कंसेप्ट में जानना चाहूँगा, इस कंसेप्ट के अंदर जो है बच्चों को क्या डिलीवर होता है यहाँ से, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जब इंसान सोचता है कि फ्री एजुकेशन शायद मैं वहाँ जाऊँगा मेरे को वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, यहाँ मैं पे करूँगा वहाँ पे अच्छे डेडिकेशन के साथ जो है अगला इंसान मुझे पढ़ाएगा, लेकिन जैसे आउटकम की बात की तो आउटकम जो रिजल्ट्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंसान डिलीवर करता है। लेकिन दूर दराज के बच्चे जो चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, क्योंकि फ्री एजुकेशन उन लोगों के लिए रहती है जिनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस उतना नहीं होता जितना एक वेल सेटल इंसान के लिए रहता है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपके पास यहाँ पहुँचते हैं, किस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन आप उनके रोल मॉडल बनकर उनको देना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, सबसे पहली बात तो कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि हम क्या चीज़ आपको दे रहे हैं, वो होगी। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि बच्चे को कैसे पता चलेगा, सबसे पहली बात तो है कैरियर अड्डा जम्मू में कोई ट्यूशन चार्जेस नहीं लिए जाते। ओनली 3500 की एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है बच्चे की, जो 1 साल की रजिस्ट्री होती है। इस रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये अब देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ट्यूशन, बहुत से ऐसी जगह पे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमें बताया जाता है फ्री, लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो ये 3500 पे करते हैं। मैं उन बच्चों को क्लियरली ये करना चाहता हूँ कि बच्चे, रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन में बहुत डिफरेंस होता है। हम कोचिंग फ्री कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो होती है, इस रजिस्ट्रेशन में हम अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे बिल्डिंग रेंट्स, ये चीज़ों को जो है वो कवर करते हैं। और 3500 रुपये बच्चे की 1 साल की रजिस्ट्रेशन होती है। इस 3500 में हम बच्चे को जो है वो लगभग जो उसका कोर्स होता है 4 मंथ का, वो कंप्लीट करते हैं। आफ्टर 4 मंथ जब तक उसकी जॉब नहीं लगती है, 1 साल का टाइम होता है ये रजिस्ट्रेशन में। अगर बच्चे को लगता है मुझे कहीं पर प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर आ सकता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि अब बच्चे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आएँ, कहाँ पर मुझे अच्छी चीज़ दी जाएगी। अब देखो, उसके लिए हर इंसान बोलता है कि भाई इस मार्केट में मैं सबसे बेस्ट हूँ। आज कहीं भी चले जाओ, जो भी एक कल का अगर कोई इंस्टीट्यूट भी खुला है वो भी बोलेगा नंबर 1 तो जम्मू में मैं ही हूँ। जम्मू क्या, मैं ऑल इंडिया में नंबर 1 हूँ। लेकिन ना ये मैं कह सकता हूँ नंबर 1 है, ना आप वो कह सकते हैं जनाब, वो कह सकता है एक बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ के गया है। अब ये मैं बच्चों से ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है वो आके देखें, आप बैठ के पढ़ें, नहीं, आप सबसे पहले जहाँ पर भी जाते हैं उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी स्टडी कीजिए। जो बच्चा वहाँ से पढ़ा है उनसे डिस्कस कीजिए कि आपने यहाँ से पढ़ा है, क्या अच्छा रिजल्ट आपको दिया है, क्या आप खुश थे, जो आप सेटिस्फाई थे जो यहाँ पर आया था, कि बाद में आप ये देखो, सबसे बड़ी बात होती है अपने दिल की बात। इंसान किसी से भी झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से नहीं बोलता है। क्या वो बच्चा खुद सेटिस्फाई हुआ था, ये आप उनसे पूछे जो बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है। अगर वो बच्चा सही रास्ते पर गया है, वो पढ़ के गया है, उसको ये चीज़ कवर की है, वो 4 लोगों को बताएगा कि मैंने यहाँ से पढ़ा था। अदरवाइज जो बच्चा बाहर जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू तो छोड़ के ज़रूर जाता है। ये चीज़ एक बच्चा ही बता सकता है कि कौन नंबर 1 है, कौन है। और दूसरा नंबर वहाँ का जो सिलेक्शंस होती है, ये दूसरा नंबर जो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो बच्चे को सिलेक्शंस रेट देखने चाहिए कि उनसे बच्चे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बच्चा सिलेक्ट होता है, तो ये सिलेक्शंस रेट यही है। हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उनका तो एक ही काम है, वो तो
इसी काम में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सिलेक्शंस दे सके और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चा हमारे पास आ जाए वो बच्चा खुशी से यहाँ से जा सके कि नहीं, मैं अब देखो हर एक इंसान के बस में गवर्नमेंट जॉब लेना नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जॉब्स इतनी नहीं है जितना हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर 100 बच्चा आ रहा है तो 100 ही पास हो रहा है। उस 100 में से बच्चे पास हुए, देखो जब पोस्टें ही कम आ रही है तो बच्चा पास कैसे होगा? बच्चा तो कम ही पास होगा। लेकिन हाँ, जो बच्चा मेहनत करेगा, जो हमारे पास आता है और उसको हम एक गाइडेंस देते हैं, अगर वो बच्चा उस रास्ते पे चलता है वो एक दिन जो है वो कामयाब होता है। ये हम लिख के देते हैं, लेकिन उस बच्चे को हमारे साथ चलना होगा, 3 महीने उसको मेहनत करनी होगी। एक चीज़ हो जाना चाहूँगा मैं आपसे, अभी फिलहाल जो एडवर्टीजमेंट की गई JKSSB की बात, क्योंकि मैं बाहर पोस्ट पे पढ़ा था, तमाम सारी रिक्रूटमेंट जो SSC की बात करें, SSB की बात करें और भी बाकी तमाम टीचिंग एजुकेशन की बात करें, तो तमाम आप कोचिंग जो है यहाँ पर देते हैं। इस समय कौन से बैचेस जो हैं आपके ऑनगोइंग जो चल रहे हैं रिकॉर्ड्स पर, और बच्चे जो हैं जैसे अभी JKPSI की बात करें तो अभी उसका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। जो बच्चे पिछली बार जिन्होंने बैठे थे उनका फिर से एग्जाम होगा। FA के बच्चे हैं, तो क्या वो लोग एक बार फिर से सुनहरा मौका है कि वो आपके पास पहुँच के जो है वो अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो सबसे पहली बात तो जो पुराने स्टूडेंट SI के थे, लगभग 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ से था। जैसे ही ये पेपर कैंसिल हुआ है उस दिन ही हमने नोटिफिकेशन आउट कर दी थी कि जो बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, चाहे उनका 1 ईयर भी हो गया है, वो यहाँ पर दोबारा आके पढ़ सकते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो। अगर बच्चे का साल भी हो गया, हमने ये ऑप्शन भी रखा था। और इसके अलावा इस वक्त VLW की पोस्टें हैं, पंचायत सेक्रेटरी जिसे कहा जाता है, उसकी पोस्टें आई हुई है, लगभग 1300 पोस्टें समथिंग जो है वो है। अभी वो बैचेस चल रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अभी स्क्रैप हुआ है पीछे, उसके भी अभी हम बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं विद इन डेज में। परसों एक हमारा बैच लग रहा है थर्सडे को, 2:30 से 4:30 बजे की उसकी टाइमिंग है, आफ्टरनून बैच है। जो भी स्टूडेंट्स खुद से निराश हो चुके हैं या कहीं पढ़ा है लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, उनको हम एक ही बार कहेंगे, कोई भी बच्चा यहाँ पर आए, आके आप क्लास में पढ़िए। एक दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ता क्लास में बैठिए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक दिन आते हैं और देख के चलते हैं, इन्हें समझ नहीं आता है। देखो हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो होता है बेसिक लेवल से हाई लेवल। अब एक दिन में बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि मुझे अच्छा पढ़ाए या नहीं। उनको हम बोलते हैं 1 हफ्ते बच्चे पढ़ो, आपको हफ्ते के बाद चेंजेस पता चलेगी कि क्या कंटेंट आपको दिया जा रहा है। एक चीज़ आखिर में लास्ट वाला मेरा आपसे ये, फ्री एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, जैसे आपने कहा रजिस्ट्रेशन फ़ी 3500 हम लेते हैं, ट्यूशन फ़ी हम नहीं लेते। बड़े सारे इंस्टीट्यूट और भी जम्मू के अंदर होंगे, क्योंकि ये अगर आपके पास कंसेप्ट है, जैसे और भी कंसेप्ट किसी के पास होगा, वो भी फ्री रजिस्ट्रेशन ले रहे होंगे और ट्यूशन फीस नहीं ले रहे होंगे, तो कंपैरिजन कैसे किया जाएगा इंस्टीट्यूट के अंदर कि इसके पास जाएं या इसके पास जाएं, क्योंकि डिलीवर तो दोनों एक ही चीज़ करेंगे। देखो एक टाइम ऐसा था जब एक काला कैरियर अड्डा जम्मू 6 साल पहले इस मार्केट में उतरा था इस कंसेप्ट से। हाँ, आज जैसे आपने कहा कि बहुत से इधर ABC के नाम से बहुत से लोग जो है वो अभी फ्री एजुकेशन के कंसेप्ट लेके मार्केट में आ रहे हैं। अब बच्चे को अगर चूज़ करना है तो सबसे पहले बच्चे को तो ये चूज़ करना है, देखो एक इंसान मार्केट में इतने टाइम से चल रहा है और दूसरा आज आके बैठ रहा है सेम कंसेप्ट देकर, तो बच्चे को चूज़ करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा ये कब से, उनका सिलेक्शन रेट कितना है, कितने बच्चों को यहाँ से जॉब्स मिल चुकी है, कितना बच्चा अपने भविष्य को यहाँ से बना के जा चुके हैं। क्या जो मार्केट में अभी जैसे कोई अगर न्यूली इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है या कोई न्यूली इस कंसेप्ट को लेके आ रहा है, क्या कोई सिलेक्शंस आज तक दी है या फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं? दावा तो हर कोई करता है कि हम बेस्ट है, लेकिन क्या बेस्ट दिया भी है या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? तो ये एक आजकल का बच्चा पढ़ा लिखा है, तो मैं आज भी बच्चों को यही कहूँगा, जो भी बच्चा कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करता है सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी स्टडी कर लीजिए। इंस्टीट्यूट कब से एस्टैब्लिश किया है, कितना इसका सिलेक्शन रेट है, कितने बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। जब तक ये बच्चा नहीं देखेगा तो ऐसे तो आजकल देखो मार्केट में बुराई का नाम ज़्यादा चलता है अच्छाई से, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई इतनी जल्दी सामने नहीं आती। तो ये बच्चों को जो है वो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चेक करना चाहिए किस इंस्टीट्यूट में जाएं और किस इंस्टीट्यूट को हम कैसे सिलेक्ट करें। उसके लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है जो बच्चा पढ़ रहा है, आप उनसे वहाँ पर मिलिए, आइए उनको मिलिए, जाते टाइम आते टाइम मिलिए कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो क्या आप कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, कि आप खुश हैं इस चीज़ से। अगर बच्चा खुश है तो नेचुरल सी बात है आप एक अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं और आप भी आगे जाके अपना फ्यूचर को जो है सिक्योर कर सकते हैं और डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक जो है वो साझा करी। मैं भी उम्मीद करूंगा कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, काफ़ी जूथ हमें फॉलो करता है, तो वो भी अगर कोई चाहता होगा, सपना आप जिसका होगा कि सरकारी नौकरी करनी है, तो वो आप तक जरूर संपर्क करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो AS वाली जी हमारे साथ सीधी
चर्चा उनसे की है, क्योंकि आज जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर हमने एक बोर्ड देखा और उस बोर्ड पर लिखा था फ्री कोचिंग, और उसमें तमाम वो पोस्ट जिसमें एडवर्टीजमेंट की जाती है तो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज द्वारा, उनमें तो एक कोचिंग देते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है जिसमें 3500 चार्जेस रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस जो रहता है इंस्टीट्यूट का उसमें वही कवर होता है, बाकी ट्यूशन फीस इंस्टीट्यूट जो है वो चार्ज नहीं करता है किसी बच्चे से। और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया, जब जेके PSI या FA की बात करें तो जो स्क्रैप किया गया एग्जाम, उनमें जो बच्चे पढ़ते थे इनके पास, उन बच्चों को अगर उनका 1 साल खत्म भी हो चुका था, उनकी जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो चुकी थी, वो फिर से कैरी ऑन कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छा जो था इनका इनिशिएटिव होता रहा था। एक बात लास्ट में आपसे ज़रूर कहेंगे कि जो बच्चा यहाँ नहीं पढ़ा है SI का या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, कहीं और से भी अगर कोचिंग ली, अगर उसको कहीं भी कोई डाउट आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे पास ज़रूर आए और हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है रजिस्ट्रेशन में भी कुछ ना कुछ दे सकें ताकि बच्चे का जो फ्यूचर है वो बच सके। इतना हम ज़रूर रखेंगे। कहीं भी बच्चे ने पढ़ा, अगर उसको लगता है कि कहीं भी मुझे प्रॉब्लम आई, अगर मुझे थोड़ी सी एक अच्छी गाइडेंस दी जाए, वो यहाँ पर कैरियर अड्डा जम्मू में ज़रूर एक बार आए। देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े और आपको लगता है कि आपका वो बेस्ट आप नहीं दे पाए जो डिलीवर आप करना चाहते थे, तो आप इनसे जरूर संपर्क करिएगा। कुछ ना कुछ जो भी हो सकेगा, रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस के रहते हैं उसमें भी आपको जो है कंसेशन जो इंस्टीट्यूट है वो देने की पूरी कोशिश करेगा। आपके डाउट्स या फिर कोई और भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप इनसे पहुंचिएगा, संपर्क करिएगा, बातचीत से रास्ते निकलते हैं। और अगर आप, क्योंकि एक सुनहरा मौका है, JKSSB पर काफ़ी सारे डाउट्स जो थे वो क्रिएट हुए, क्वेश्चन मार्क्स लगे, और अब उन्हें अपना बेस्ट डिलीवर करना है। इसी वजह से अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसे तेजी से जो है एजेंसीज जो है वो करेंगी, और सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है इसमें बना हुआ है। इसी वजह से मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। अगर कोई सवाल मेरा छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगली बार जब भी इनसे मुलाकात होगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा इनसे वो सवाल पूछ सकूँ। इन लोगों के साथ शुभ लेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।